आज है विशेष सत्र। इससे पहले समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विधानसभा के बाहर एसपी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सरकार के खिलाफ एसपी विधायक नारेबाजी कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में ही सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। लगभग 1 घंटे का वक्त बाकी है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के नेताओं का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। विधानसभा परिसर में देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। पोस्टर आप समाजवादी पार्टी के विधायकों के हाथ में देख रहे हैं। 33% आरक्षण को लेकर भी बैनर पोस्टर। राजीव हमारे साथ मौजूद है। राजीव, विपक्ष की ओर से जिस हंगामे के आसार थे वो शुरू हो चुका है, क्या कह रहे हैं? इनके बैनर पोस्टर्स में क्या लिखा है, दिखाइए जरा। देखिए, नारी वंदन अधिनियम बिल का विरोध करने के कारण आज विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जारी करने के लिए यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए मौजूद है। उनका कहना है कि सरकार जो है वो लगातार झूठ बोल रही है। विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। विपक्ष ये चाहता है कि जो 33% आरक्षण है उसे लागू किया जाए, और उसी को लेकर आज सरकार निंदा प्रस्ताव आप लोगों के खिलाफ ला रही है। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो ये कहना चाहते हैं कि जब 33% महिला आरक्षण लोकसभा में 2023 में हो गया, राज्यसभा ने लोकसभा ने पास कर दिया, सर्वसम्मति से पारित हो गया, फिर ये किस चीज का प्रोगंडा है? सरकार भाग रही है। जो महिलाओं के साथ जातियां हो रही हैं, महिलाओं के कत्लेआम हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ जितने भी काम होते हैं, सरकार भागना चाहती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण 33% लागू करो। लेकिन विधायक जी, दिक्कत क्या थी? अगर मोदी सरकार जो नया आरक्षण बिल लाई थी, नारी वंदन अधिनियम, उसमें आप लोगों को क्या समस्या ये है कि वो गुमराह करना चाहते हैं। एक बात बताइए, आप तो चौथा स्तंभ हैं। जब पहले ही पास हो गया तो लागू क्यों नहीं करते? हम चाहते हैं लागू करें, हम चाहते हैं लागू करें, महिलाओं को आरक्षण दें। पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने ये कहा था, ये नारी का अपमान है, ये नारी के लिए नहीं, सम्मान में नहीं, नारी का अपमान है। विधायक जी, आप क्या कहेंगे? नेता साहब से ये पूछिए। राजीव, आपको आवाज आ रही है कि महिला आरक्षण बिल पास हो? हाँ जी, नेता साहब से ये पूछिए, गुमराह करने का काम कौन कर रहा है? 2023 में जो विधेयक पास हुआ था आरक्षण को लेकर, उसमें प्रावधान है कि जब भी भविष्य में जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा, तब ये आरक्षण लागू होगा। इसमें बहुत वक्त लग जाएगा और हो सकता है कि 2035-36 तक ये बात चली जाए। तो फिर अगर उसे जल्दी कराने के लिए संशोधन किया गया कि जनगणना से पहले ही एक परिसीमन करा लिया जाए अलग फॉर्मूले से, ताकि जल्दी ही आरक्षण लागू हो जाए, वही 2023 को अमेंड करने के लिए तो लाया गया था। फिर सत्ता पक्ष के साथ ये खड़े क्यों नहीं हुए? रविदास जी, जैसा कि आप कह रहे हैं यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो 2023 में जिसकी आप मांग कर रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल लागू किया जाए, उसमें भी तो ये प्रावधान था कि जनगणना के बाद लागू होगा। तो मुख्य बात यह है कि जब महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है तो उसमें अमेंडमेंट क्यों कर रहे थे? अमेंडमेंट के हम लोग विरोधी थे। दूसरी बात यह है कि अमेंडमेंट की वजह ही है कि जल्दी से जल्दी आरक्षण लागू किया जाए। जनगणना के बाद जो होगा उसके बाद ही आरक्षण मिलेगा। इसमें तो पहले ही जनगणना कहाँ शुरू कर रहे हैं? तो उसको हमारी मांग है कि जातीय आधार पर जनगणना हो और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना हक मिलने का काम हो। ये कहाँ करें? अभी जनगणना की शुरुआत तो हो चुकी है, महिला आरक्षण बिल ले आए। लेकिन आपने डिलिमिटेशन बिल का उसमें शामिल था, उसका विरोध किया, वो किस आधार पे? इसलिए जो प्रसीमन ये कर रहे थे, ये प्रसीमन मनमाने करते, कहीं वार्ता करने का काम नहीं किया है। 2 लाइन की कवि ने एक कविता लिखी है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अपनी पत्नी को छोड़ने वाला महिला अधिकार बताएगा। लेकिन आपने कहा जनगणना नहीं कर रहे, लेकिन जनगणना की कार्रवाई शुरू हो गई। लखनऊ में भी प्रक्रिया शुरू हो गई। अभी कहीं जनगणना शुरू नहीं हुई है और जनगणना जाति आधार पर हो, ये हम लोग चाहते हैं। बीजेपी कह रही है कि गुमराह आप कर रहे हैं, इसीलिए आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव आएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है। हम अगर ये मांग कर रहे हैं कि पिछड़ों को, दलितों को
और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उनका अधिकार मिले, तो भारतीय जनता पार्टी वो अधिकार देना नहीं चाहती है। फिर महिलाओं के आरक्षण का विरोध क्यों, उस बिल का विरोध? उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग महिला असेंबली का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि उसके साथ साथ पिछड़ों को, दलितों को और जो अल्पसंख्यक महिलाएं, उनको भी बराबरी का हक मिले। सामाजिक न्याय के साथ जो है महिला आश्रम बिल लागू। राजीव, इनसे वो तो पूछिए पहले कि से ही इन्होंने प्रावधान है, तख्तीली हुई है। आरक्षण नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, 9 साल सरकार भाजपा की है, लेकिन नौकरियों में उनका आरक्षण नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? राजीव, इनसे पूछिए कि इन्होंने जो हाथों में तख्ती ली है, विरोध कर रहे हैं? 33% महिला आरक्षण को महिला लेकर। आरक्षण लागू करें, लेकिन फिर भी विरोध कर रहे हैं। नहीं, कहाँ के विरोध कर रहे हैं? ईमानदारी के साथ लागू करो ना। तो कैसे ईमानदारी ईमानदारी के साथ करो। आप जो हम लोग एकदम साथ में ईमानदारी से 33% करो आरक्षण। 33% की ही तो नारी बंधन। हाँ, तो उसमें ये नहीं हो कि क्या नाम वो जो है इस हिसाब से हो कि ताकि मतलब जो है जो हमारे राष्ट्रीय लेवल जो पार्टी हमारी है या बीजेपी है या बसपा है, इस हिसाब से लागू हो कि वो अपने हिसाब से 33% दे, वो अपने हिसाब से करे। नहीं, तो आपके हिसाब से नहीं, पूरे देश में जो मोदी सरकार ने नारी बंधन अधिनियम लाए, उसमें राजीव, आपको आवाज मिल रही है? की व्यवस्था है। तो ठीक, उसको हम लोग तो इसमें तो एग्री है ही, हम कहाँ भाग रहे हैं उससे। जी 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 जी, इनसे पूछिए कि 33% महिला आरक्षण लागू करो। ये बैनर पोस्टर तो इन्होंने ले लिया है, लेकिन ये लागू कैसे होगा, ये क्या कह रहे हैं? जैसे कांग्रेस कह रही है कि मौजूदा जो लोकसभा में सीटों की संख्या है उसी पर आप लागू कर दीजिए, सीट बढ़ाने की, परिसीमन की जरूरत नहीं है। तो क्या समाजवादी पार्टी भी तैयार है इसके लिए? और अगर तैयार है तो अपने विधायकों में से 33% टिकट वो उम्मीदवार बनाएंगे महिलाओं को? अब तक इनको लागू कर देना चाहिए। आप जैसा 33% आपने ये लगा रखा 2023 में बिल ये ले आए थे, इनकी नीयत साफ होती तो अब तक कर देना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ इसको बिल्कुल लागू करें, मगर लास्ट ईयर ये कर कुछ नहीं पाएंगे। अभी चुनाव होने जा रहा है। आप जब करने नहीं दे रहे हैं तो अरे कर हम क्यों तो करने दे रहे हैं? फिर विरोध किस बात? हम लोग जो चाह रहे हैं कि नीयत इनकी साफ हो बस। नहीं, तो क्या चाह रहे हैं? आधार हम जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व चाह रहा है, कल बताया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरी बात। आप भी बताइए। नहीं, पूरी बात जानकारी है बढ़िया आपको। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर तमाम विधायक हैं, वो उनका कहना है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है उसके हिसाब से आरक्षण मिले। कहीं न कहीं कंफ्यूज ये भी है आखिर ये क्या चाह रहे हैं। लेकिन आज का जो ये सेशन होने वाला है, इसमें आपसे कुछ देर बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले मीडिया को संबोधित करेंगे और फिर 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना महिला आरक्षण बिल, नारी वंदन अधिनियम पर चर्चा का प्रस्ताव पेश करेंगे और उसके बाद सत्ता पक्ष, विपक्ष के सभी विधायक, खासकर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी अपना पक्ष रखेंगे और शाम 4 बजे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी परिचर्चा पर अपना पक्ष रखते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ विपक्ष के खिलाफ इस विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। जी, यानी कि कुल मिलाकर जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें हंगामा देखने को मिलेगा। दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जाएगी, एक औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी और आखिर में निंदा प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। नारी के विरोध में कोई भी दिखना नहीं चाहता। यही वजह कि समाजवादी पार्टी भी 33% आरक्षण लागू करो का पोस्टर लेकर आई है, लेकिन ये लागू कैसे होगा, इस बात का जवाब उनके पास नहीं है। जब लागू करने के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश है तो फिर ये साथ खड़े नहीं नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं होमवर्क में कमी है या फिर ये गुमराह करना चाहते हैं पब्लिक को। अब पब्लिक किसकी बात मानती है वो तो नतीजों में पता चलता है, चुनाव के दौरान पता चलता है, लेकिन अभी महिला आरक्षण को लेकर पूरी नाटक कह सकते हैं जारी है और आज विधानसभा में देखने को मिलेगा यूपी में। इधर न्यूज 18 से बातचीत के दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस पर निशाना साधा है, समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पर, दोनों पर ही निशाना साधा। केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है, लेकिन सपा और कांग्रेस महिलाओं के दुश्मन है। विपक्ष नहीं चाहता कि राजनीति में महिलाएं आगे बढ़ें। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का सभी क्षेत्रों में 2014 के बाद से लगातार काम हुआ है। हम लोग यूपी में 2017 में आए, 2017 के बाद यूपी में भी बहुत काम हुआ है। अभी जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देकर के उनको भी संसद और विधानसभाओं में जाना हो, वह भी सांसद और विधायक बने और देश और प्रदेश के विकास या विजन को लेकर के वो भी अपनी साझेदारी निभाने का काम करें। इसके साथ ही सीटों की संख्या भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया था कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा हैं तो इसमें 50% और वृद्धि माने 120 सांसद बन जाएंगे।
विधानसभा हमारे पास 403 है, इसमें 200 के लगभग बढ़ जाएंगे तो 600 विधायक हमारे हो जाएंगे। तो उसमें 33% अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता तो उसका सारे राजनीतिक दलों को वेलकम करना चाहिए। लेकिन आधी आबादी के दुश्मन समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी जी, डीएमके और टीएमसी, इन दलों का साथ लेकर के उस बिल को गिरा दिया, जिस बिल का कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं था, केवल महिला सशक्तिकरण था। महिलाओं का भी राजनीति में भागीदारी का लक्ष्य था और प्रत्यक्ष रूप से जब तक वह विधानसभा लोकसभा में नहीं आएंगे तब तक वो अधूरा रह जाएगा। हम स्थानीय निकाय में, पंचायतों में 50% आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में देने के लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कदम बढ़ाया तो उसमें बाधा डालने का अपराध किया है सपा, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके ने। इसकी सजा आधी आबादी द्वारा इनको मिली। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला और उन्होंने इन दोनों ही दलों को महिला विरोधी करार दिया। देश की आधी आबादी को आपने जो अधिकार आजादी के बाद नहीं मिल पाया था, उसको लेकर के एक बड़ा अभियान आपने प्रारंभ किया है। शीघ्र ही उसे मूर्त रूप मिले, हम सब प्रदेश की जनता से आह्वान करेंगे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे जो महिला विरोधी तत्व हैं, महिला विरोधी पार्टियां हैं, उनको बेनकाब करें। सर, अंतिम सवाल है, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, आप लोग सरकार बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, आसाम में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। ये साबित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन जन में विश्वास और भरोसा बढ़ा है और सब लोग मानते हैं कि बीजेपी ही देश को बेहतर ढंग से चला सकते हैं।